आज भारतीय कक्षा 11 की एलिमेंट्री हिंदी पर हम चर्चा करेंगे और उन छात्रों को विशेष ध्यान में रखकर आज हम बात कर रहे हैं जिन्होंने एलिमेंट्री हिंदी ले रखी है लेकिन हिंदी में बहुत कम उनका ज्ञान है और उनको ये भी नहीं पता कि कैसे व्याख्या लिखी जाती है, कैसे संदर्भ लिखा जाता है, कैसे प्रश्नों को उत्तर दिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री हिंदी 11th में 11वीं में 100 नंबर का पेपर आता है, 100 मार्क्स का आता है पेपर और 3 घंटे आपके दिए जाते हैं और इसमें आपको 100 नंबर जो होते हैं वो 10, 20 और 5 तीन श्रेणियों में होता है। एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है 20 नंबर का जो निबंध होता है और निबंध जो होता है वो आपके हिंदी के ज्ञान और आपकी जानकारी, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में होनी चाहिए आपकी और उसी विषय पर आप निबंध लिखें जिस विषय में आपको जानकारी भली भांति हो। इसलिए कई विषय दे दिए जाते हैं निबंध में और सबसे ज़्यादा नंबर का होता है ताकि आपकी उस विषय में जानकारी को भी परखा जा सके और आपकी भाषा भी देखी जा सके, आपकी वर्तनी की अशुद्धियाँ यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक भी देखी जा सके। इसलिए सबसे ज़्यादा नंबर का होता है तो इसको सबसे लास्ट में कीजिए और उसमें आपको लास्ट में कम से कम आधा घंटा मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है निबंध लिखने में, तो और अच्छा निबंध हो जाएगा। और बाकी समय जो बचता है वो आपको प्रश्नोत्तर और सारांश, व्याख्या इनमें लगाइए। तो आप शुरू स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। पहला प्रश्न आएगा आपका व्याख्या का। तो देखिए 2 प्रकार की व्याख्या आएंगी, एक होगी गद्य की, एक होगी पद की। पद और गद्य से मतलब है, पद वो होता है पद्यांश जो कविताएं आपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़नी है। तो इसमें मैं वो खास विषयों पाठों को ले रहा हूँ जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट कहलाते हैं। तो देखिए उसका मैं एक पद उठा रहा हूँ, झांसी की रानी। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है और ये सुप्रसिद्ध एक कवियत्री हुई हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके द्वारा रचित है ये। और इस कविता में झांसी की रानी के चरित्र और उनके त्याग और बलिदान का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया गया है। ये संपूर्ण कविता जो है एक कंटेस्ट करने योग्य है। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी एक पद को हम उठाते हैं। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये उस समय का वर्णन है जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी होकर आई थी झांसी में। और झांसी में आने के बाद में जैसे शादियों में नगाड़े बजाए जाते हैं, पकवान खिलाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, वो सब हो रही थी क्योंकि रानी बनकर आई थी रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन उसके साथ साथ ये कह रहे हैं उदित सौभाग्य हुआ, यानी जो उदित मतलब उगना, सौभाग्य उन राजा का जो है भाग्य उदित हो गया कि भाई उनकी शादी हो गई और राजकुमारी जो है उनकी रानी बनकर आ गई। और मुदित महलों में उजाड़ी छाई, बिल्कुल जो मुरझाए हुए महल थे जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था। जब शादी होती है तो क्या होता है, जहाँ बारात आती है वहाँ खुशियाँ जागने लगती हैं, लोग डांस करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो वहाँ पर मुदित यानी कि बहुत ही मुरझाए हुए सुनसान शांत महलों में उजियारी छाई, उजियारा रोशनी होने लगती है, चिरागा की करते हैं, कोई शादी होती है लाइटिंग करते हैं तो उजियारी छाने लगी। लेकिन किंतु काल गति चुपके चुपके, काल गति बुरे दिन आने वाले थे झांसी के लिए। किंतु काली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, अर्थात काली घटा जो थी उस महल में उस झांसी के लिए आ रही थी अंग्रेजी शासन के द्वारा, जो आगे की जो है पदों में हम पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका संदर्भ लिखेंगे। ये 4 पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां और पढ़ लेता हूँ फिर इसके बाद इसका संदर्भ लिखूंगा मैं। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी न दया आई। अर्थात तीर चलाने वाले जो हाथ थे, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन में तीर चलाना, बर्छी चलाना, कुश्ती करना, रण भेद करना ये सीखे थे उसने, मतलब लड़कियों वाले खेल नहीं सीखे थे। तो उसमें चूड़ियाँ, उसकी शादी होकर आई, चूड़ियाँ पहनी थी, तो चूड़ियाँ कब तक वो पहन पाती, क्योंकि उसने बचपन में तो उसने जो है रण चलाना और तीर चलाना सीखे थे, तलवारें चलाना सीखी थी, तो वो कहाँ चूड़ियाँ उससे भाती। इसीलिए रानी विधवा हुई हाई विधि को भी दया नहीं आई। और बहुत ही कम आयु में ही, बहुत ही जल्दी शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनके पति का निधन हो जाता है रानी लक्ष्मीबाई के, और पूरी जिम्मेदारी रानी लक्ष्मीबाई पर आ जाती है।
उधर दत्तक पुत्र होता नहीं, कोई उत्तर पुत्र होता नहीं है, तो एक पुत्र जो है वो गोद ले लेती हैं। और अंग्रेजी शासन का ये कानून बन चुका था कि दत्तक पुत्र को शासन व्यवस्था नहीं दी जाएगी। जिसका कोई औलाद नहीं है, दत्तक पुत्र है, उसका शासन अंग्रेज हड़प लेंगे। तो वो उन्होंने पहले परवाना भेजा रानी लक्ष्मीबाई के पास कि अपना राज्य हमें दे दो, और नहीं तो हम जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनका जो फरमान था अंग्रेजों को नहीं माना, उनका नहीं, जंग के लिए मैं तैयार हूँ, और जंग के लिए वो तैयार हो गई थी। तो उसका ही हम आज संदर्भ लिखते हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? भारती पुस्तक, भारती के पाठ, कौन सा पाठ है? रानी लक झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी से अवतरित है, ली गई हैं, यानी कि अवतरित हैं। ये पंक्तियां झांसी वाली रानी पाठ से ली गई हैं, और वो किस पुस्तक में? भारतीय पुस्तक में है। इस के रचयिता या इसकी कवित्री, इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब देखिए, आपने पाठ का नाम लिख दिया और पुस्तक का नाम लिख दिया, और किसके द्वारा रचित है उनका नाम लिख दिया। इसमें क्या बताया गया है? इसमें रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। ठीक, संदर्भ हो गया। अब आपको लिखनी है व्याख्या, इसकी व्याख्या। अब देखिए, इसकी व्याख्या में आपको उन्हीं बातों को उठाना है जो इन पंक्तियों में बताया गया है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में जारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। झांसी में देखिए, कवित्री कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि झांसी राज में रानी के आने के बाद चारों ओर और संगीत की धुनें बजने लगी, और जिस महल में उदासी छाई रहती थी, अब वहां रौनक
और गीत संगीत की धुनें सुनाई देने लगी। लेकिन लेकिन किंतु काल गति चिपके काली घटा घेर लाई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा के कुछ ही दिनों के बाद राजा का निधन हो गया और रानी विधवा। आय करें तीर चलाने वालों में वाले हाकर में उससे चूड़ियां कब भाई। रानी ने बचपन से तीर तलवार चलाना सीखा था। शायद इसी कारण उसके हाथों में चूड़ियां अधिक दिनों तक नहीं खनकी। और इस तरह और इसी तरह विधि ने रानी के जीवन में अंधकार व्याप्त यानी कि पैदा कर दिया, व्याप्त कर दिया। तो ये आपने पूरी व्याख्या देखी। इसी पैटर्न पर आप और व्याख्या देख सकते हैं और भी पाठों की। तो पहले आपको प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है भारती। उसके बाद जो भी पाठ है उसका नाम लिखना है और वो पाठ किसके द्वारा लिखित है उसका नाम लिखना है और थोड़ा सा एक वाक्य में उसके बारे में बता देना और फिर व्याख्या सरल शब्दों में उन पंक्तियों को आप लिखिए। ये आपकी व्याख्या हो गई। इसी पैटर्न पर आप गद्य की लिखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, गद्य वाले में प्रस्तुत पंक्तियों की जगह पर आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ इससे ली गई हैं और इसके लेखक ये हैं। देखिए पद्यांश है तो रचयिता या आप कवित्री या कवि का नाम लिखेंगे और अगर गद्य है वो कहानी है तो लिखेंगे इस कहानी या इस पाठ के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, निराला हैं, जो भी उसके लेखक हों वो लिखेंगे। इस पैटर्न पे आप 2 व्याख्यान लिखेंगे और 10-10 नंबर की व्याख्याएं आएंगी। तो अभी आप समझ गए होंगे कि किस पैटर्न पर आपको व्याख्या लिखनी है। अगला